हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन्फोसिस ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में अच्छा प्रॉफिट कमाया है, इसलिए कंपनी ने अपना एम्प्लॉयज़ को 80% जी हाँ 80% बोनस देने का डिसाइड किया है। और अगर इन्फोसिस का बोनस की बात करें तो इस बार इन्फोसिस ने एवरेज 80% बोनस पे आउट दिया है। पिछली बार सिर्फ 65% था, मतलब इस बार काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर सिंपल सी बात में कहे तो अगर पिछले साल 100 जी हाँ 100 एलिजिबल बोनस था तो सिर्फ 65 जी हाँ 65 मिल रहा था, लेकिन अब वही 100 पर 80 का जी हाँ 80 का मिल रहा है। और ये जो कि बोनस है किसको मिलेगा? जी हाँ, तो आइए चलिए जानते हैं कि ये बोनस सिर्फ किसको और किसको नहीं मिलेगा। बोनस सिर्फ बैंड 6 और उससे भी नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। इसमें जूनियर से लेकर मिडिल लेवल जो कि स्टाफ होते हैं, जो कि मिडिल लेवल स्टाफ तक आते हैं, उन्हें ये मिलेगा। ये क्वार्टरली बोनस है, यानी हर साल जी हाँ यानी हर 3 महीने में मिलता है। सीनियर और हाई लेवल स्टाफ को ये बोनस नहीं मिलता, उनके लिए अलग पॉलिसी होती है। अगर जो लोग कंपनी की बेस से लेकर बीच वाली टीम तक काम कर रहे हैं, उन्हें जी हाँ उन्हीं को ये बोनस मिलती है। और देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग 89% और नीड्स अटेंशंस 80%, मतलब जी हाँ मतलब इसे सिर्फ जी हाँ इसे जो इस लेवल पर जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे लगभग पूरा बोनस जी हाँ 89% मिलेगा। अगर किसी का काम थोड़ा वीक है तो उसे सिर्फ 80% जी हाँ 80% मिलेगा। और अगर रेंज की बात करें तो 78% से 87, यहाँ बोनस एक रेंज में है, मतलब कि 78 से 87। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसे 87 जी हाँ 87, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है उसका 87 तक मिलेगा, और जिसका एवरेज वाले को 78 के आसपास मिलेगा। और देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मेंस और जो कि लोएस्ट है, तो जो कि टॉप परफॉर्मेंस वाले को 85 और लोएस्ट को 75, मतलब इससे केवल इस लेवल पर भी फ़र्क है परफॉर्मेंस से ही जी हाँ परफॉर्मेंस से ही फ़र्क पड़ता है। बेस्ट काम करने वाले को 85 मिलेगा जी हाँ 85% मिलेगा, और सबसे जो कि वीक है लाइक जो काम करने में वीक है उनको 75% तक मतलब कि लिमिट दिया गया है। अगर ओवरऑल बात करें तो इन्फोसिस ने साफ साफ कहा है कि बोनस सबको एक जैसा नहीं मिलेगा, हर लेवल पर परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग काम करने वालों को ज़्यादा परसेंट मिलेगा, और जिनका काम वीक है उन्हें कम परसेंट मिलेगा। जितना अच्छा काम उतना ही अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। कंपनी की परफॉर्मेंस की क्यों अच्छा है? इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर जी हाँ इस क्वार्टर में 6,921 करोड़ रहा, यानी पिछले साल से 87 जी हाँ 8.7% ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है, मतलब कंपनी ने ज़्यादा कमाई की है। इन्फोसिस की रेवेन्यू भी बढ़कर 42,279 करोड़ हो गई है, यानी 7.5% की ग्रोथ। जी हाँ 7.5% की ग्रोथ, रेवेन्यू भी बढ़ना, मतलब कंपनी की जो कामकाज है और प्रोजेक्ट्स भी बढ़ेंगे। तो कंपनी ने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिए थे इसलिए ज़्यादा कमाया, और इसी वजह से एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा बोनस मिला है। तो जो कि लोगों को कहना है कि मतलब कि इन्फोसिस के बारे में, इन्फोसिस ने अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाया है, जो कि कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस है। तो एम्प्लॉयज़ को जी हाँ एम्प्लॉयज़ को भी उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसी वजह से इस बार बोनस पे आउट्स भी ज़्यादा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्फोसिस के बाद अब TCS भी सैलरी हिक दे रही है। तो ये जो कि कंपनी है इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। जी हाँ
सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। किसी एज के बाद ये कंपनी क्लाइंट्स को 3 तरह की सर्विस देती है। पहले कंसल्टिंग 3 तरह की होती है। तो पहला होता है कि मतलब कंसल्टिंग मतलब क्लाइंट्स को सही स्ट्रैटेजी और सॉल्यूशन बताना, और दूसरी है आउटसोर्सिंग, क्लाइंट्स का कुछ काम अपने ऊपर ले लेना हैंडल करने के लिए, और तीसरा है जो कि डिजिटल सर्विस, नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई क्लाउड्स, देख सकते हैं कि यहाँ पे एआई क्लाउड्स डाटा साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करना। जी हाँ, ये होती है। मतलब कि इन्फोसिस बेसिकली एक ऐसा आईटी कंपनी है जो कि क्लाइंट्स को एडवाइस देती है, उनका काम संभालती है और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी में उनकी मदद करती है। इन्फोसिस की कमाई 2 बड़े हिस्सों से आती है। पहली तो आती है डिजिटल सर्विस 57%, जी हाँ 57%, और मैंने ये बताया एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, आईओटी, जी हाँ आईओटी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, और ये दूसरी है कोड सर्विस 43%, जी हाँ, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, जी हाँ ऐप डेवलपमेंट, आईटी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एंटरप्राइज सर्विस, ये सारी चीज़ें से आती है 43%। इन्फोसिस की आधी से भी ज़्यादा कमाई मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी से आती है, और बाकी जो कि 40 है, जी हाँ 40 है, वो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस से आती है, जैसे कि ऐप्स बनाना, सिस्टम चलाना और कंपनी का आईटी मैनेज करना, जी हाँ उससे आती है। तो इन्फोसिस जो आज एक डिजिटल फर्स्ट कंपनी है जिसकी 60% कमाई न्यू टेक से आती है। तो इन्फोसिस की किन किन इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा कमाई करता है? तो सबसे बड़ा हिस्सा है फाइनेंशियली, जी हाँ फाइनेंशियली सर्विस से 32%, जी हाँ 32% आते हैं, यानी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म, जी हाँ इन सब से आते हैं 32%। और इसके बाद आता है रिटेल से 15%, जैसे कि शॉपिंग कंपनीज, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें 15% आती है। फिर आती है टेलीकॉम एंड मीडिया से देख सकते हैं कि 13% आती है, और एनर्जी एंड यूटिलिटी से आती है 12% आती है, और मैन्युफैक्चरिंग से 11%। मतलब इन्फोसिस अलग अलग इंडस्ट्री को आईटी सॉल्यूशन देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर से आता है उनका। इन्फोसिस की कमाई जोग्राफी के हिसाब से कहाँ से मतलब ज़्यादा आती है? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका, जी हाँ नॉर्थ अमेरिका से देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका से 62% आता है, यानी यूएस और कनाडा, और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है यूरोप 25% आता है, और इंडिया से सिर्फ 3% आता है। इन्फोसिस एक इंडिया कंपनी है, लेकिन इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा फॉरेन क्लाइंट से आता है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।